देखें, मैं तकरीर के दौरान सोचता रहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना होते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता। फिर मैंने सोचा कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते तो उनकी तकरीर का इम्पैक्ट क्या होता। फिर मैंने जरदारी साहब का, फिर मैंने 5 किलो पर्चियों के साथ नवाज शरीफ का। तो डेफिनेटली ये एक यादगार तकरीर थी और ये बहुत देर तक याद रखी जाएगी, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा है उसमें डेफिनेटली। लेकिन एक नोबेल प्राइज़ मिला था एक साहब को, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका एक जुमला है, इमोशन विदाउट एक्शन इज इर्रेलेवेंट। अब आपने अपने इंट्रो में पूछा कि दुनिया क्या करेगी। दुनिया के लिए इस्लामोफोबिया पार्टली नई बात होगी, पार्टली। सारे जाहिल नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जुज़वी तौर पे एक नई बात होगी, बाकी कौन सी बात नई है। आप कह रहे हो ना, इंट्रो में आपने कहा कि भाई अब क्या होगा। yes. अब क्या होना है, कोई नई बात है उसमें। सही। वहां जो बूचरिंग हो रही है, वहां जो कत्लेआम जारी है, वहां जो औरतों की तस्लील हो रही है, वहां जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो अच्छा वो जिस तरह उनको बंद करके केज करके रखा गया है, वो सारा कौन सी ऐसी बात है जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब का इसलिए पूछा हसन निसार साहब, इससे पहले किसी ने इतने जारहाना तरीके से, इतने पुरअसर तरीके से दुनिया तक ये शायद पैगाम नहीं पहुंचाया। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। अच्छा, ये आपके नजदीक होगा, मेरे नजदीक इसलिए नहीं है कि जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं दुनिया के, पीपल हु मैटर, ये गामे माजे को तो नहीं आप बता रहे हैं ना। जिन लोगों का कोई इन्फ्लुएंस है, जो मैटर करते हैं, जो इस खेल में, उनमें से किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि एक आदमी भी ऐसा होगा जिसको सारी तफसील के साथ पता नहीं होगा। अब आप फैक्ट शीट सामने रखते हैं, आप वो दलाइल के साथ रखते हैं, आप जज्बात के साथ रखते हैं, आप मोहब्बत के साथ रखते हैं, आप नफरत के साथ। फैक्ट शीट को तो तब्दीली, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आती। ट्रू, वेरी ट्रू। सो असल बात जो मैं आपको समझाने की, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बहुत सादा है। वो ये है कि जो कुछ उनको बताया गया, माइनस द इस्लामी फोबिया, जो कुछ उनको बताया गया वो सब उनके नॉलेज में मौजूद है। कुछ जुल्म हुए, कुछ 24, 48, 72 घंटे तो नहीं हुए ना। सही। ये कब से चल रहा है ये खेल, ये दरिंदगी, ये बर्बरियत, ये जानवरों वाला जो एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये मैं तो इंडिया नहीं कहता, इंडिया की जो रूलिंग एलीट हैं इस वक्त, जो इक़्तिदार में जो जमात हैं, उन्होंने जो ये इस तरह की दरिंदगी का जो वो खेल खेल रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। जैसे हम बात करते हैं दुनिया तो अपने जाती इंटरेस्ट को देखती है, जाती मफादात को देखती है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखती है, और ये जानते हुए भी कि फेस टू फेस हैं, दो एटमी ताकतें आमने सामने हैं। अगर कुछ खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है तो फिर उनके इंटरेस्ट का क्या होगा। उन्हें तो अपने जाती इंटरेस्ट देखने हैं, तो फिर सबसे पहले तो जाती इंटरेस्ट को इस तरह देखना चाहिए। नहीं, पहले बात ये आप समझ लें कि जो बात आप कर रहे हैं, जाती इंटरेस्ट, दुनिया की तारीख में, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 1 घंटा ऐसा नहीं आया जब दुनिया ने अपना जाती मुफाद ना देखा हो। सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री आप उठा के देख लो। नादिर शाह वो क्या कर गया यहां मुगलों के साथ, खड़े नहीं हो सके उसके बाद बेचारे। अमीर तैमूर गया, किधर गया, टर्की पहुंचा, किसको बर्बाद किया, बायजीद यल्दरम को। अच्छा, ये अपनी अपनी अनाओं और मफादात का बुनियादी तौर पे हमेशा से खेल था, है और ये रहेगा। उसमें एक बात, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, एक तो इस्लामोफोबिया बड़ी अहम बात थी जो लोगों को समझाया गया कि भाई जैसे आप जीसस क्राइस्ट पे मूवीज बना सकते हो मज़े का खेस किस्म की, हमारा ज़रा मिजाज मुख्तलिफ है, हमारा अपने प्रॉफिट के साथ रिश्ता और तरह का है। दूसरी बात जो ये है
जो मेरा ख्याल है शायद इससे भी खुल के अगर कर दी जाती, इससे भी खुल के, हालांकि बहुत खुल के किया इमरान ने, खूबसूरती से किया, उसने कहा कि मैं भी गन उठा लेता। बात अच्छा ये था कि भाई अगर हमें दीवार के साथ लगाओगे तो जाहिर है ये खिलौना तो है नहीं। यस। हमने तो 7 गुना छोटा मुल्क होते हुए अगर इतना पैसा खर्च किया और पूरी दुनिया की ख्वाहिश के खिलाफ न्यूक्लियर पावर बने, तो जाहिर है किसी और के लिए तो नहीं बने ना, बने तो इन्हीं के लिए हैं, क्योंकि हमारे तजर्बात बड़े तल्ख थे। ये एक मैसेज है, वो शायद कोई एलिमेंट खौफ का कोई बड़ा मोटा काम कर जाए, बट प्रैक्टिकली बात आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी, ना शायद आपके व्यूअर्स को बड़ी अच्छी लगे। इस दुनिया का एकदम जमीर जाग के आलम चन्ने जिन्ना कद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये जो बात आप कर रहे हो हमारे प्रेस में, प्रिंट मीडिया में छप रही है, दुनिया अपने जमीर और फलाना, तो वो भाई दुनिया अपने मुफाद के अलावा कतन 2 अजीम जंगें दुनिया की क्रिश्चियन वर्ल्ड ने आपस में लड़ी हैं। बुनियादी तौर पे क्या था, वो ईसाई दुनिया ने 2 दुनिया की भयानक जंगें, जिन्हें हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं, बिल्कुल, उन्होंने आपस में लड़ी हैं। इसी तरह मुसलमानों का आप देख लो, तो दुनिया में मफाद अपना जाती, हमारा अफगानिस्तान के साथ क्या टेंशन का चक्कर है। मुसलमान मुल्क है, इराक भी, मुझे आज तक ही समझ नहीं आई। इराक, ईरान, घरों के घर बर्बाद हो गए, खवातीन बेवा हो गई, और बच्चे माजूर, नौजवान माजूर हो गए, उलट पुलट हो गया सारा, दोनों तरफ तबाही मच गई। क्यों लड़े भाई? तो बुनियादी तौर पे मैंने पहले अर्ज किया आपको कि अपने मफादात और अपनी अनाओं का एक खेल होता है। ह्यूमन सर इस तरह आगे क्या है, इससे तकरीर से आगे क्या है? अब भारत की बर्बरियत, जुल्म, वो जो कर्फ्यू है, वो जो मारपीट है, देखो इसमें वो तो नहीं रुकेगा। नहीं, एक मिनट भाई, ये रुक जाएं। एक और बात, ये कर्फ्यू की जो अपील की गई है, पहले भी की गई है, तकरीर से पहले भी की गई है, जाहिर है हमारा तो टेक्निकली ये करना बनता है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो जी, कि ये 500 साल जारी रखेगा कर्फ्यू? नहीं। ये 6 महीने रह सकता है? नहीं। तो फिर अल्टीमेटली ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि हम डेंगू से निपट लेंगे भाई, और 15-20 दिन के बाद अगर सर्दी जरा तेज होगी तो डेंगू तो वैसे मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे हमने कहा। अल्टीमेटली तो कर्फ्यू एक, इट कांट बी अ परमानेंट फीचर। पहले ही उसको इतनी देर हो गई है, और रख लो भाई, कल ठीक है, और रख लेते हैं, परसों क्या रिएक्शन होगा? 370 का मामला तो अपनी जगह पर है, जिसके बाद सारा मसला शुरू हुआ था, जिसके बाद कश्मीरी घरों से बाहर निकले थे, जिसके बाद जो है वो आपस की और ज्यादा ये जो कशीदगी थी बढ़ गई थी, वो तो मामला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। एक बात, मैं क्या होगा तो मैं नजूमी नहीं, मैं तो नहीं, आई कांट प्रेडिक्ट द वे ही हैज प्रेडिक्टेड। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ख्वाहिश की बात है और चीज़ों को, सूरत हाल को थोड़ा समझने की बात है। वो ये है कि मैं डे 1 से जब ये शुरू हुआ, बहुत पहले से ये जो मोदी साहब ने झक मारी है, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कहा कि अब ये नहीं रुकता, क्योंकि जब बंदा खून की दलदल इतनी गहरी कर दे, ये बोमदीन ने जवाब दिया था जुल्फकार अली भुट्टो को अल्जीयर में। कश्मीर की आप बात कर रहे हो, इतना बड़ा कब्रिस्तान जिस दिन कश्मीरी बना लेंगे, कश्मीर आजाद हो जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है। भुट्टो वाज प्रोबेबली उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा जैसे ये खड़े हो गए हैं, अब नहीं रुकता। ये आपने एक दीवार चीन लाशों की खड़ी करनी होती है। अल्लाह अल्लाह खैर, गुलामी और आजादी के दरमियान वो दीवार जब चुन दी जाए तो कहानी खत्म हो जाती है। तो होगा क्या? अब तो जहां तक मोदी ले गया है, बट अगेन वो जो कहते हैं ना कि एक पागल आदमी के पागलपन के बारे में कि ये किस हद तक जा सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लेकिन बहरहाल जो प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, मेरा ख्याल है इससे बेहतर को क्या कह सकता था। इन हालात में यही बात की जा सकती थी, बिल्कुल सही, जो कर दी गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ उनकी भी सूरत हाल एम्बैरेसिंग। मुझे नहीं पता, मैं चूंकि टीवी वैसे ही कम देखता हूं, अब 1-1.5 दिन कल से मैंने इमरान की तकरीर जरूर सुनी है, उसके बाद मैंने टीवी नहीं देखा सारा दिन, मेरा आज कहीं और। सर टीवी में ये तो देखते होंगे मौलाना साहब अगले महीने क्या कर रहे हैं। नहीं, एम्बैरेसिंग है, उनकी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, बिल्कुल। उसके बाद ये काम परमानेंटली नहीं हो सकता। सही, मतलब आप साल भर रख लोगे, सही, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है पागल जितना भी पागल हो, भूख तो उसको भी लगती है, इंस्टिंक्ट तो है ना, पता होगा कहानी खत्म हो जाएगी। और मैं कब से कह रहा हूं, एक बात जो आम इंडियन एक्सट्रीमिस्ट को समझ लेनी चाहिए कि हमारे तो हैं 50+ मुल्क, हिंदुस्तान का भी फिर नामो निशान नहीं रहना। सही। तो मुसलमानों का एक मुल्क अगर कम हो भी जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। सही, सिंपल लॉजिक है ये, बिल्कुल सही। हमारे 50+ मुसलमान मुल्क हैं जी, एक में आबादी सारी खत्म भी हो जाए तो खैर है। सही, ये एक जगह पे इकट्ठे हैं, इनके लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा। सही। सोच लो, तो इंसानों वाला काम करो। 2019 है,